हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जिसमें आज हम बात करेंगे इडियम्स पर। आज का ये सेशन जो आपका है वो इडियम्स पर है और इडियम्स में भी आज हम बात करेंगे इडियम्स रिलेटेड टू फूड। वो इडियम्स जो फूड से रिलेटेड है उन पर बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। शुरू करने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो कमेंट करके भी हमको जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए शुरू करते हैं इडियम्स का ये सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे इडियम्स एंड सेइंग रिलेटेड टू फूड एंड ईटिंग। इडियम्स एंड सेइंग रिलेटेड टू फूड एंड ईटिंग। कौन कौन से इडियम है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फूड से रिलेटेड है, ईटिंग से रिलेटेड है। इसको देखकर लालच मन में नहीं लाना है ना, खाने के लिए नहीं मिल सकता, ये सिर्फ इमेज है। पढ़िए इडियम्स फूड से रिलेटेड। आइए, स्वागत है। पहला इडियम है, देखिए 3 कॉलम मैंने बना रखा है। पहले वाले में इडियम लिखा होगा, दूसरे वाले में उसकी मीनिंग लिखी होगी और तीसरे वाले में उसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा होगा। जैसे पहला लिखा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई लिखा है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो बहुत करीब हो, बहुत नियर एंड डियर हो ना, बहुत करीबी हो, नियर एंड डियर हो, जिसको बहुत ज्यादा कोई पसंद करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। जैसे इंडिया में सभी बच्चे क्या होते हैं, इंडिया क्या खैर पूरे वर्ल्ड में सभी बच्चे जो है अपने माँ बाप की आंखों के क्या होते हैं, तारे होते हैं ना, एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आई। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ आई। जैसे बेबी जेसिका इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। बेबी जेसिका जो है वो अपने पिता के आंख का तारा है। इसका एक जस्ट अपोजिट भी होता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका एक अपोजिट होता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की वजह, लड़ाई की जड़। ये भी आप याद रखेंगे। इसका एक जस्ट उल्टा होता है, एप्पल ऑफ आई का मतलब बहुत प्यारा, लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। याद रखिएगा पहला इडियम। दूसरा इडियम आपका है जो फूड से रिलेटेड है, बन इन द ओवन। बन इन द ओवन, कई बार हैव भी लगा देते हैं हम इसके पहले। बन इन द ओवन का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, प्रेग्नेंट होना। आई डोंट थिंक जैन विल कम टू हर बार, सॉरी कम टू द बार बिकॉज सी हैज अ बन इन द ओवन। कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि जैन जो है बाहर आएगी क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है। तो बन इन द ओवन का मतलब ही होता है बी प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होना। नेक्स्ट आपका है बैड एग। बैड एग का क्या होगा, पर्सन हु इज ऑफन इन ट्रबल। एक ऐसा आदमी जो हमेशा मुसीबतों में होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, बैड एग। जो हमेशा मुसीबत में पड़ा रहता है, हमेशा समस्याओं में पड़ा रहता है ना, उसी को आप क्या बोलते हैं, बैड एग बोलते हैं। आई डोंट वॉन्ट माई लिटिल ब्रदर हैंगिंग अराउंड विद द बैड एग्स ऑन द स्ट्रीट। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भाई ऐसा हो जो हमेशा मुसीबतों में पड़ा रहे। तो बैड एग जहां आएगा, एग जो खराब हो यानी हमेशा से परेशानी क्रिएट करता हो, तो बैड एग का मतलब ऐसा आदमी, ऐसा बंदा जो हमेशा परेशानी से घिरा रहे, उसी को आप क्या बोलेंगे, बैड एग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम आज का है बिग चीज। बिग चीज का मतलब होता है वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिग चीज का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत बहुत वीआईपी आदमी जो होगा। जैसे आई थॉट आई वॉज जस्ट गोइंग टू एन इंटरव्यू द सेक्रेटरी बट दे लेट मी टॉक टू द बिग चीज हिमसेल्फ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सेक्रेटरी का सिर्फ इंटरव्यू करने जा रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बड़ा वीआईपी आदमी है ना। तो बिग चीज का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जरूरी चीजें, नेसेसिटीज, द मेन थिंग, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आधारभूत चीजें हैं, उसको दिखाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। जैसे जस्ट एक्सप्लेन द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर रिपोर्ट। अपने रिपोर्ट का सिर्फ ब्रेड एंड बटर बता दो, यानी मेन चीज बता दो क्या आपकी रिपोर्ट में है, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर। यू डू नॉट हैव गो इनटू डिटेल। ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब अर्न द इनकम। भाई शाम को लौटते वक्त आप क्या करेंगे, खाने का सामान लेके आएंगे, घरेलू चीजें लेके आएंगे जिससे भोजन बन सकता है, तो उसको क्या, इसका मतलब इनकम है तभी तो लेके आ रहे हैं। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है अर्न द इनकम। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है अर्न द इनकम।
माई हस्बैंड हैज हैड टू ब्रिंग होम द बेकन एवर सिंस आई ब्रोक माई लेग। जब से मेरा पैर टूटा, पति जो है वही घर में जो है वो इनकम लेके आते हैं, यानी वही कमाते और वही घर चलाते हैं। बटर समवन अप, बटर समवन अप का मतलब कई बार ऐसा होता है जब हम चापलूसी किसी की करते हैं, कोई किसी की चापलूसी करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बटर समवन अप। बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन, किसी के लिए बहुत ज्यादा नाइस हो जाना, जनरली सेल्फिश रीजन के लिए, अपना काम निकालने के लिए। अरे अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप जो बोले सब सही है ना, इस टाइप का जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बटर समवन अप। We all have to butter again up before we tell her the news about the broken vase. Broken vase की न्यूज बताने से पहले तो हमको बटर अप करना पड़ेगा, चापलूसी इसकी करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी ताकि वो नाराज ना हो। तो बटर समवन अप का मतलब किसी के लिए एक्स्ट्रा नाइस होना, यानी बटरिंग करना, सीधा सीधा समझ लो, बटरिंग करना, चापलूसी करना। Cake and eat it too. Have one's cake and eat it too. Want more than your fair share or need. साफ साफ लिखा have one's cake, किसी का हिस्सा आपके पास आया और आप उसको खा भी जाए, यानी जितना आपका हिस्सा है उससे अधिक की डिमांड करना। Rick wants to have his cake and eat it too. वो उसका हिस्सा चाहता है और उसका हिस्सा हथियाना भी चाहता है ना। तो have one's cake का मतलब किसी का हिस्सा लेना और उसको खा भी लेना, यानी किसी के शेयर में से अपनी हिस्सेदारी मांगना, जबरदस्ती या लालच बस। Have one's cake and eat it too. Next one is carrot top. Carrot top का मतलब क्या होता है, पर्सन विथ रेड ऑरेंज हेयर। कैरेट टॉप, कैरेट है उसके ऊपर का टॉप का जो है, यानी कैरेट टॉप का मतलब किसी के सर के ऊपर वो रेड और ऑरेंज हेयर हो, जैसे कुछ लोग होते हैं कलर करा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेट टॉप बोलते हैं। साइमन इज द फर्स्ट कैरेट टॉप आई हैव एवर गॉन आउट विथ। पहला आदमी ऐसा मिला जिसके सर पे लाल या ऑरेंज बाल है। कैरेट टॉप कुछ लोग देते हैं आजकल टिकटॉक बनाने के चक्कर में, वो बाल वाल लाल पीला हरा नीला करवा लेते हैं ना, हाँ उस टाइप का। नेक्स्ट इज चीजी। चीजी का मतलब होता है सिली, बेवकूफी भरा, बेवकूफी भरा ना, चीजी, सिली। आई लव रीडिंग चीजी रोमांस नॉवेल्स बिकॉज आई डोंट हैव टू थिंक। कह रहा कि मैं बेवकूफी भरे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं सोचना वोचना नहीं चाहता, मैं लॉजिक नहीं लगाना चाहता, जो मिला सब एंजॉय करो। नेक्स्ट इज कूल एज ककम्बर। ये बहुत पूछा जाता है, कूल एज ककम्बर। कूल एज ककम्बर का मतलब होता है वेरी रिलैक्स्ड, ककम्बर जैसा कूल होना, एकदम रिलैक्स्ड होना कि चलो जो होगा देखा जाएगा ना, इस टाइप का, वेरी रिलैक्स्ड। I thought I was afraid of flying, but I was cool as a cucumber all the way of England. Very relaxed person, cool as cucumber. नेक्स्ट इज क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है जो सबसे बेस्ट होगा, क्रॉप का क्रीम, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रीम ऑफ द क्रॉप, द बेस्ट। वी हायर्ड द क्रीम ऑफ द क्रॉप टू एंटरटेन अस एट द क्रिसमस पार्टी। क्रिसमस पार्टी पर एंटरटेन करने के लिए हमने क्रीम ऑफ द क्रॉप हायर किया, यानी सबसे बेस्ट जो परफॉर्मर था उसको हमने हायर किया। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब द बेस्ट। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। दूध गिर गया, खराब हो गया, स्पिल्ड का मतलब खराब होना, फटना, दूध फट जाता है ना, उस पर रोने का नहीं, मतलब जो हो गया सो हो गया। तो जो खराब हो चुका है, गेट अपसेट ओवर समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। किसी ऐसी चीज पर अपसेट क्यों होना जो अब चेंज नहीं हो सकता, खराब हो गया हो गया, लेकिन चेंज तो हो नहीं सकता है। द मिरर इज ब्रोकन एंड वी कांट फिक्स इट। मिरर टूट गया, हम इसको फिक्स कर नहीं सकते। देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब स्पिल्ड मिल्क पर यानी खराब चीज पर विलाप करने से कोई मतलब है नहीं। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब जो चीज, जो सिचुएशन खराब हो गई उस पर अब विलाप करने से, उस पर पश्चाताप करने से कोई चीज नहीं होगी। नेक्स्ट इज कप ऑफ जो। कप ऑफ जो जनरली हम बोल देते हैं आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में, कप ऑफ जो का मतलब कप ऑफ कॉफी ही होता है, सिंपल मतलब कप ऑफ जो। आई वांट अ कप ऑफ जो, ऐसा होगा, आई वांट अ कप ऑफ जो, इट मींस आई वांट अ कप ऑफ कॉफी। लेट्स स्टॉप फॉर अ कप ऑफ जो बिफोर वी हैड टू वर्क। कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ जो का मतलब कप ऑफ कॉफी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब समथिंग यू एंजॉय यूजुअली यूज्ड नेगेटिवली। कोई चीज जो नकारात्मक है उसको आप जब एंजॉय करते हैं ना। ओपरा इजंट एग्जैक्टली माई कप ऑफ टी। ओपरा जो है मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मतलब मैं एंजॉय नहीं करता, क्योंकि ओपरा जो है वो सैड म्यूजिक होता है ना, तो निगेटिविटी से जो जुड़ा होगा उसको एंजॉय करेंगे तो क्या बोलेंगे, कप ऑफ टी। नॉट लगा देंगे तो इसका मतलब उसको एंजॉय नहीं करना। अच्छा, एग समवन ऑन
एग आप देखते हैं, एग ऐसे अगर खड़ा हो तो ऊपर उसके कोई चीज टिकाना मुश्किल है, लेकिन आप किसी को इतना मोटिवेट कर दे कि वो उस पर भी खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, यानी इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं एग समवन ऑन, यानी किसी को हाई लेवल पे मोटिवेट करना। अर्ज समवन टू डू समथिंग, इतना मोटिवेट कर देना कि वो कुछ भी कर देगा। द गैंग ट्राइड टू एग अस ऑन बट वी डिडंट वांट फाइट, बार बार वो हमको टेम्प्ट कर रही थी गैंग, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, फ्रीज वंस बर्न्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बी वेरी कोल्ड, जैसे आजकल का समय है एकदम ठंड से भरा हुआ ना, फ्रीज वंस बर्न्स ऑफ, बहुत ज्यादा ठंडा होना। आई फ्रोज माई बर्न्स ऑफ एट द आइस रिंक, बन मेरे क्या हो गए? फ्रोजन हो गए, बहुत ज्यादा ठंडा होना, जैसे आजकल का मौसम बाहर का हुआ है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होना, लेकिन सिली टाइप की एनर्जी। जस्ट एग्जांपल के तौर पर आप रणवीर सिंह, अगर आप बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं, तो आप जानते हैं रणवीर सिंह अनावश्यक की एनर्जी और अनावश्यक की एनर्जी का प्रेजेंटेशन उनका रहता है, वो प्रेजेंट करते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फुल ऑफ बीन्स बोलेंगे। द किड्स वर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर द सर्कस, सर्कस देखने का बच्चे एकदम एनर्जी से भर गए, या धूम धड़ाक ढिशुम ढिशुम करते हैं ना, वैसा ही। ग्रेवी ट्रेन, ग्रेवी ट्रेन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड पे फॉर मिनिमल वर्क, छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा पे करना, दैट इज ग्रेवी ट्रेन, छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा पे करना। द यूनियनाइज्ड ग्रोसर्स हैव बीन एंजॉयड द ग्रेवी ट्रेन फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से उनको काम कम करना पड़ रहा है, पेमेंट ज्यादा मिल रही है। ग्रेवी ट्रेन का मतलब काम कम, पेमेंट ज्यादा। Have something handed to someone on a silver platter, handed to someone on a silver platter का मतलब किसी भी चीज को बिना हार्ड वर्क के रिसीव कर लेना, बाई लक कोई चीज पा जाना, रिसीव विदाउट वर्किंग फॉर समथिंग। जैसे द प्रोफेसर्स डॉटर हैड हर कॉलेज डिप्लोमा हैंडेड टू हर ऑन अ सिल्वर प्लेटर, प्रोफेसर की डॉटर तो बिना पढ़े डिप्लोमा पा गई कॉलेज से ना। सॉरी। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ एन अ पर्सन, जैसे बोलते हैं ना भाई साहब इसको समझना मुश्किल, अंदर से ये क्या है समझ में नहीं आता है, तो हार्ड नट टू क्रैक जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। एंजेलो इज अ हार्ड नट टू क्रैक व्हेन समथिंग इज बॉदरिंग हिम लाइक दिस, समझ के बाहर हो जाता है जब कोई उससे ऐसे व्यवहार करता है तो। और हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, समोसा गरम गरम खाते हैं ना, जैसे खाया तो आलू मुंह में चला गया, अब उसको न निगल सकते ना, थूक सकते ना निगल सकते, ऐसे लगा, ऐसे मुंह में ठंडा करते ना। तो जब कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको डील करना ऑकवर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट पोटैटो। जैसे चूजिंग अ लोकेशन फॉर आवर न्यू स्टोर इज अ हॉट पोटैटो राइट नाउ, इस समय हमारे लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू है अपनी नई लोकेशन चूज करना। इन अ नटशेल का मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त यानी सिंपली, इन अ नटशेल। जैसे इन अ नटशेल आई एम हैविंग अ बैड डे, संक्षेप में बताऊं, पूरा मत सुनो, संक्षेप में सुनो, सारांश में सुनो तो यार आज का दिन बड़ा खराब था। इन अ नटशेल का मतलब सिंपली। अच्छा, नट्स अबाउट समथिंग समवन, नट्स अबाउट समथिंग या नट्स अबाउट समवन का मतलब लाइक अ लॉट, बहुत ज्यादा पसंद करना, लाइक अ लॉट, नट्स अबाउट समथिंग या समवन। जैसे आई एम नट्स अबाउट क्लासिकल म्यूजिक दीज डेज, मुझे इस समय क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद आता है, मैं बहुत पसंद करता हूं क्लासिकल म्यूजिक। तो नट्स अबाउट समथिंग समवन का मतलब लाइक अ लॉट। आउट टू लंच का मतलब क्रेजी और मैड, पागल हो जाना एकदम, मतलब ये नहीं मिला तो फिर कुछ करेंगे नहीं। हैरी हैज बीन आउट टू लंच एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, जब से उसको जॉब चली गई पागल सा हो गया, एकदम मैड सा हो गया, क्रेजी सा हो गया, आउट ऑफ लंच हो गया है। आउट ऑफ लंच का मतलब होता है क्रेजी और मैड। वन स्मार्ट कुकी का मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लिखा है वन स्मार्ट कुकी, एक ही स्मार्ट कुकी, यानी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे योर डॉटर इज वन स्मार्ट कुकी, शी रीड्स मच हायर देन हर ग्रेड लेवल, आपकी बेटी जो है वो वन स्मार्ट कुकी है, ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि अपनी क्लास से आगे का भी वो पढ़ लेती है। नेक्स्ट आपका लिखा पीच फस, पीच फस का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ, छोट कम बाल उगना। जैसे एक्सेप्ट फायर अ बिट ऑफ पीच फस द बेबी केम आउट बाल्ड, थोड़े थोड़े बाल है लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो लगभग गंजे पैदा होते, बहुत सारे बच्चे। पीस ऑफ केक का मतलब केक का पीस खाना कितना आसान काम, उठाया मुंह में डाल लिया, घुल गया अंदर, अपने आप चला गया, वेरी इजी टास्क।
द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, जैसे आपके लिए एग्जाम क्या होता है, पीस ऑफ केक होता है ना, बड़ा इजी टास्क होता है। नेक्स्ट, पुट ऑल ऑफ वंस एग्स इन वन बास्केट, सभी एक एक ही बास्केट में रखना, मतलब किसी एक ही चीज पर डिपेंड होना। Even though I am majoring in art, I am taking a math course because my dad say I shouldn't put all my eggs in one basket. आर्ट मैं पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मैंने मैथ्स कोर्स लिया क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं एक ही चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज souped up, souped up made more powerful और स्टाइलिश, किसी चीज को ज्यादा पावरफुल या स्टाइलिश बनाना, उसी को क्या बोलते हैं, souped up बोलते हैं। The car was souped up with shiny rims and loud stereo. souped up का मतलब किसी चीज को ज्यादा पावरफुल या स्टाइलिश बनाना। सेल लाइक हॉट केक्स बॉट बाई मेनी पीपुल, हॉट केक्स की तरह बिकना यानी कई लोगों के द्वारा खरीदा जाना। द न्यू हैरी पॉटर बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, हाथों हाथ बिक गई, इतनी ज्यादा कॉपियां बिकी, उसको क्या बोलते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स। स्पाइस थिंग्स अप का मतलब होता है मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, किसी चीज में मसाला, और जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं ना, मसालेदार न्यूज परोसते हैं, आपका खबर में क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइस थिंग्स अप। आई वॉन्टेड टू स्पाइस थिंग्स अप इन द ऑफिस सो आई ब्रॉट सम रेड एंड गोल्ड पेंट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी चीज को रिवील करना, रहस्य खोल देना, पोल खोल देना। स्पिल द बीन्स, ये भी बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। स्पिल द बीन्स, ट्रुथ रिवील कर देना। On Monday, I am going to spill the beans about my travel plan. Take something with a pinch, grain of salt. इसका क्या मतलब हुआ? Don't consider something 100% accurate. Take something with a pinch. यानी हर चीज में थोड़ा सा जरूर संदेह करना चाहिए, किसी भी चीज को 100% accurate नहीं कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट आपका लगा यूज योर नूडल। यूज योर नूडल का मतलब, ये भी बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। यूज योर नूडल का मतलब होता है यूज योर ब्रेन, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना। यूज योर ब्रेन, यू आर गोइंग टू हैव टू रियली यूज योर नूडल ऑन दिस क्रॉसवर्ड पजल, इट इज एन एक्स्ट्रा डिफिकल्ट वन। दिमाग लगाओ पजल में, क्योंकि ये ज्यादा टफ होने वाला है। उम्मीद है आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू आप सभी को इस सेशन से जुड़े रहने के लिए, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे ताकि आगे की वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में कुछ नए इडियम्स के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।